आपने जंगली जानवरों को लोगों पर हमला करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज की मूवी की कहानी ऐसी है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक जंगल से, जहां पर कुछ शिकारी एक शेर के बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसको हवाई जहाज में बैठाकर कहीं दूर ले जाते हैं। वो लोग इस शेर के बच्चे को सर्कस में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। आगे इस मूवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रही होती है और वो एक बहुत बड़ी पियानोइस्ट बनना चाहती है, लेकिन उस लड़की को जानवर बहुत पसंद होते हैं। वो एक पेट लवर इंसान होती है। एक दिन वो लड़की एक आइलैंड पर घूमने जाती है जो कि उसके दादाजी का होता है और वो लड़की काफी बार इस आइलैंड पर घूमने जा चुकी होती है। उस आइलैंड पर एक घर होता है जो कि उसके अंकल का होता है और उसके दादाजी भी वहीं पर रहते थे और उसके दादाजी के मरने के बाद ये आइलैंड उस लड़की को मिल जाता है। तो वो लड़की फैसला करती है कि कुछ दिन अब इस आइलैंड पर ही गुजारेगी अपनी दादाजी की यादों के साथ और वहीं पर अपने पियानो की प्रैक्टिस करेगी। इसी बीच रात को वो अपने दादाजी की पुरानी वीडियोस देख रही होती है और इस वीडियो में दादाजी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक मादा भेड़िया रहती है जिसका नाम है स्नो और वो काफी समझदार है और उसके दादाजी की बेस्ट फ्रेंड है और उसके दादाजी चाहते थे कि उसकी पोती भी उस मादा भेड़िए से दोस्ती करे। और उसी रात उस आइलैंड पर तेज तूफान आता है और बिजलियां कड़कने लगती हैं और जिस प्लेन में वो शेर का बच्चा जा रहा होता है वो उस खराब मौसम के कारण क्रैश हो जाता है और उसी आइलैंड पर आके गिर जाता है और उस आइलैंड पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो लड़की डर जाती है और बाहर निकलकर देखती है कि वो किस चीज का धमाका हुआ है। पर वो आइलैंड इतना बड़ा होता है और रात के टाइम पर अंधेरा होने के कारण उस लड़की को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन अगली सुबह वो लड़की फिर से जंगल में खोजने की कोशिश करती है कि वो धमाका किस चीज का था और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दो शिकारी उसी जंगल में उस मादा भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और वो उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। वो उस मादा भेड़िए को पकड़ लेते हैं, लेकिन मादा भेड़िया बहुत चालाक होती है। वो उनके चंगुल से छूट जाती है, लेकिन तभी वो लड़की अचानक उस मादा भेड़िया को देखती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है और तभी उसको याद आता है कि उसके दादाजी भी इसी मादा भेड़िया के बारे में उसको बताते थे। मादा भेड़िया को बचाने के बाद वो लड़की आगे बढ़ती है और उसे वो क्रैश हुआ प्लेन मिलता है, लेकिन वो शेर का बच्चा इस क्रैश से बच जाता है और बिल्कुल सुरक्षित होता है, लेकिन वो बच्चा बहुत डरा हुआ होता है। शेर के बच्चे की ऐसी हालत देखकर उस लड़की को शेर के बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसको अपने घर ले आती है और उनके पीछे पीछे वो मादा भेड़िया भी उनके घर आ जाती है और वो मादा भेड़िया अपने बच्चे को भी उस लड़की के घर पे ले आती है। लेकिन इतने सारे जंगली जानवरों को घर पर देखकर उसके अंकल नाराज हो जाते हैं और उन जंगली जानवरों को जू में छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन वो लड़की अपने दादाजी की बातें अपने अंकल के साथ शेयर करती है और उनको समझाती है कि कैसे दादाजी चाहते थे कि वो इन जंगली जानवरों के साथ दोस्ती करे, उनके साथ घुले मिले और उनको प्यार दे। और अगली सुबह जब वो लड़की सोकर उठती है तो देखती है कि वो मादा भेड़िया अपने बच्चे के साथ साथ उस शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही होती है। ऐसा देखकर उस लड़की को बहुत खुशी होती है और वो मन ही मन में अपने दादाजी को याद करती है। एक दिन वो लड़की शहर चली जाती है पियानो का ऑडिशन देने के लिए और वो मादा भेड़िया जंगल में घूम रही होती है। तभी वो शिकारी आते हैं और उस मादा भेड़िया को पकड़ ले जाते हैं। जब वो लड़की घर वापस आती है तो देखती है कि दोनों बच्चों ने घर की बहुत सारी चीजों को तोड़ दिया है क्योंकि वो भूखे होते हैं और ये बात वो लड़की समझ जाती है तो वो मादा भेड़िया को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती। तो वापस आकर वो लड़की उनको दूध पिलाती है और उन दोनों बच्चों को खुद से पालने का सोचती है और वो दोनों बच्चों को नाम देती है। वो शेर के बच्चे को नाम देती है ड्रीमर और उस भेड़िए के बच्चे को नाम देती है जैक। ऐसे ही धीरे धीरे एक साल गुजर जाता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब वो लड़की रोज जैक और ड्रीमर को अपने साथ आइलैंड पर घुमाने ले जाती थी, लेकिन एक दिन जब वो लड़की इन दोनों को आइलैंड पर घुमा रही होती है तो वो देखती है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ उस आइलैंड पर घूमने आ रही होती है। ऐसा देखकर जैक और ड्रीमर भी उनकी तरफ दौड़ते हैं और वो लड़की उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन दोनों को चोट ना पहुंचा सके, लेकिन दौड़ते समय उस लड़की का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर के बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। लेकिन ये सब बिना देखे ही वो माँ और उसकी बेटी वापस चले जाते हैं। तब तक जैक ड्रीमर भी वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो लड़की बेहोश हो चुकी है। वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं और ये सब करते करते रात हो जाती है। उस लड़की का अंकल उसके घर पे वेट कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की पूरी रात घर पर नहीं आती है। ऐसा देखकर अंकल सुबह उस लड़की को तलाश करने जंगल में जाते हैं और वो पाते हैं कि लड़की बेहोश है और जैक और ड्रीमर उसके पास है। वो सोचता है कि जैक और ड्रीमर ने उस लड़की पर हमला कर दिया है
और वो तुरंत चिड़ियाघर वालों को फोन कर देता है और उनको जैक और ड्रीमर के बारे में सब बता देता है। तो जू वाले जंगल में आते हैं और जैक और ड्रीमर को अपने साथ ले जाते हैं और जू वाले ड्रीमर को एक सर्कस वाले के पास बेच देते हैं। इससे उनको काफी पैसा मिलता है और उस भेड़िए के बच्चे को वो उन हंटर्स को बेच देते हैं जिन्होंने उनकी माँ को पकड़ा था। लड़की बहुत दिनों तक बेहोश रहती है और जब उसको होश आता है तो अपने अंकल से पूछते हैं कि जैक और ड्रीमर कहाँ है। लड़की के पूछने पर उसके अंकल उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो लड़की अपने अंकल को बताती है कि वो अपनी गलती के कारण बेहोश हुई थी, न कि जैक और ड्रीमर के कारण। इससे उसके अंकल को काफी अफसोस होता है। अब वो दोनों मिलकर जैक और ड्रीमर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिस पर उसको जैक का पता मिल जाता है। तो वो लड़की उस हंटर से बात करती है और पूछती है कि जैक कैसा है। तो वो हंटर बताता है कि जैक अपनी माँ के साथ है और वो बहुत ही खुश है। इससे उस लड़की को थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अभी भी वो लड़की ड्रीमर की तलाश करती रहती है और ड्रीमर उधर सर्कस में परफॉर्म करता रहता है। सर्कस का मालिक बहुत ही निर्दयी होता है, वो ड्रीमर को रोज मारता है। लेकिन एक दिन वो सर्कस उसी इलाके में आता है जहाँ पर वो हंटर्स रहते हैं और हंटर्स के साथ जैक रहता है। और जैसे ही वो सर्कस उनके इलाके में आता है, जैक और ड्रीमर की खुशबू आ जाती है। तो ड्रीमर को ढूंढने के लिए जैक वहाँ से भाग जाता है और ड्रीमर की खुशबू को सूंघते सूंघते वो सर्कस पहुँच जाता है जहाँ पर ड्रीमर एक पिंजरे में बंद है। जैक अपने दोस्त ड्रीमर को पिंजरे में बंद देख बहुत ही दुखी होता है और उसे पिंजरे से आजाद करता है और फिर दोनों वहाँ से उसी आइलैंड पर भाग जाते हैं। उधर उस लड़की को पता चलता है कि ड्रीमर को एक सर्कस वाले को बेच दिया गया है। तो वो उस सर्कस वाले के पास जाती है और उससे ड्रीमर के बारे में पूछती है। सर्कस वाला कहता है कि ड्रीमर आज ही भाग गया है और वो उसको नहीं छोड़ेगा। और सर्कस का मालिक अपनी बंदूक उठाता है और अपनी बंदूक में बेहोश करने वाली दवाई डालता है और ड्रीमर के पीछे पीछे जाता है और वो भी उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर ड्रीमर और जैक है। सर्कस का मालिक उन दोनों को ढूंढ लेता है और वो जब ड्रीमर को बेहोश करने की कोशिश करता है तो जैक आगे आ जाता है और बेहोश करने वाली दवाई जैक को लग जाती है। इससे ड्रीमर को गुस्सा आ जाता है और वो सर्कस वाले पर हमला करने की कोशिश करता है और ये देखकर सर्कस वाला वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पीछे पीछे वो लड़की भी जैक और ड्रीमर को ढूंढते हुए उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो दोनों होते हैं और वो ड्रीमर को ढूंढ लेती है। ड्रीमर उस लड़की को एक सुनसान सी झोपड़ी में ले जाता है जहाँ पर जैक बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन तभी जैक को होश आ जाता है और ये देखकर उस लड़की को बहुत खुशी होती है और वो दोनों को वापस अपने घर ले आती है और अब तीनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ घुल मिलकर उस घर में रहते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।